तुम दोनों बेकार हो। थॉमस को ढूंढो अभी और उसे मेरे कमरे में ले आओ। जी। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। तुम्हें कामोत्तेजक दवा दी गई है। उस कमरे की तलाशी लो। बाहर वाले लोग, वे तुम्हारे लिए आए हैं। शिव, आवाज कम करो। मैं तुम्हें $30 लाख दूंगा। $30 लाख? मेरी पहली बार के लिए $30 लाख? बिल्कुल नहीं। नहीं तो यहां से निकल जाओ। कमीनी, बस इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता। मैं तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए वेश्यावृत्ति करवाऊंगा। $30 लाख। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, यही अच्छा होगा। श्रीमान स्टर्लिंग, हमने कल रात की घटना की जांच की है। यह जेनकिंस परिवार से जुड़ी है। होटल के सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए हैं। हम मिस तारा स्टर्लिंग के सुरागों के बारे में हम अभी भी पता लगा रहे हैं। उसने आखिर लिया क्या था? मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मेरी पहली बार, और बस ऐसे ही हो गया। मैंने वो किसी ऐसे को दे दिया जिसे मैं जानती तक नहीं। मुझे नहीं पता कि कभी फिर मुलाकात होगी भी या नहीं। 18 साल पहले हुआ वो अपहरण मेरे माता पिता को मुझसे छीन ले गया और तारा का आज तक पता नहीं चला। वह मेरी इकलौती बहन है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दादाजी की सेहत बिगड़ती जा रही है। अब और देरी नहीं कर सकते। हेलो, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूं। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी जिंदगी इतनी बदकिस्मत क्यों होनी थी? वहां ऊपर बहुत खतरनाक है, अभी नीचे उतरो। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की इस थोड़े से पैसे को जोड़ने में, और उन्होंने मुझसे हर पैसा ठग लिया। जो भी हो, हम यहाँ नीचे बात कर सकते हैं। मैं अब कैसे जीऊंगा? कैसे? पापा, आप क्या कर रहे हो? वहां से नीचे उतरो। प्रिय, पापा को बहुत अफसोस है। मैं यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तुम्हारे पापा को अब जाना होगा। पापा, मुझे अब जाना होगा, बेटी। पापा, हमारे पास अब पैसे हैं। देखो। पैसा। अपने पिता को काबू में रखो। और कोई परेशानी मत खड़ी करो। हाँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सारी परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। क्लोई, ये पैसे काफी नहीं हैं। $30 लाख काफी नहीं है। ओह बेटी, ये साहूकारों का है। ब्याज बर्फ की तरह बढ़ रहा है।
अब मैं उनका $1 करोड़ का कर्जदार हूँ। क्या? $1 करोड़? पापा तुम क्या कर रहे हो? हम इस तरह के पैसे कभी नहीं चुका सकते, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं। अगर मैं मर गया तो वे तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो पापा, ठीक है, मैं पैसे जुटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम इस तरह लिपटे हुए हो तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम बस यहीं आराम करो, मेरे लौटने का इंतजार करो। क्लोई, सावधान रहना। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पास बस तुम ही हो। हे भगवान, प्रिय, तुम इतनी भयानक तरह से मर गए। मेरे पति, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? मैं अकेले बच्चे को कैसे पालूं? तुम कौन हो? तुम मेरे पति पर क्यों पड़ी हो? प्रिय, प्रिय, क्या हुआ? प्रिय, माफ करना, मेरी गलती। गलत इंसान। बंद गली। वहां देखो। दादाजी, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पैसे तुम्हारे लिए कम थे? तुम सच में मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। तारा, मेरी प्यारी, तुम आखिरकार मेरे पास घर आ गई। मेरी जान, तुम आखिरकार लौट आई। दादाजी, आप जाग गए। मेरी जान, मैं तुम्हें इतने लंबे समय से ढूंढ रहा हूं। दादाजी, वह नहीं है। क्या मतलब वह नहीं है? दादाजी, दादाजी, तुम बाहर जाओ। तुम मेरे पीछे यहाँ आ गए। यह तो साफ तौर पर सिर्फ पैसों के लिए है। तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? कौन? $50 लाख। मैं तुम्हें $50 लाख दूंगा। तुम मेरी बहन बनने का नाटक करोगी और मेरी मदद करोगी दादाजी को खुश करने में। $50 लाख, पिछली बार के $30 लाख के साथ। साहूकारों का वह तो बर्फ की गेंद की तरह बढ़ता ब्याज है। मैं उन्हें अब $1 करोड़ का कर्जदार हूँ। अगर हमें $1 करोड़ मिल जाए, पापा का कर्ज चुक जाएगा। $70 लाख। तो बात पैसों की ही है, ठीक है? $70 लाख। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बात तुम सिर्फ यही सकती हो कि तुम मेरे दादाजी की देखभाल करने वाली हो, आपको बचाने के लिए बचा कर खिलना बाकी सबके सामने करता होगा। आपको याद करने की साधना करें, आपको ढूंढ करते हैं कि आपको ढूंढ करते हैं कि ढूंढ करते हैं अगर पापा। पापा, तुम हमें ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो। अब हम क्या करें? मार्था, दादाजी हैं। 3। ओह, तुम अभी भी यहाँ हो। तुम? मरीज फिलहाल स्थिर है। उसे दोबारा उत्तेजित नहीं किया जा सकता। तो वह स्थिर है। बिल्कुल सही समय। चलो वारिसी की बात करते हैं। मैं वकील को साथ लाई हूँ। मार्था, तुम कौन हो? मैं देखभाल करने वाली हूँ। तारा, मेरी जान, इधर आओ। क्या? यह तारा है। दादाजी। तारा, मेरी प्यारी बच्ची। दादाजी, मेरी प्यारी। दादाजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम इतने सालों से गायब थी। तुमने इतना कुछ झेला है। दादाजी तुम्हारा हर्जा पूरा करेगा। अच्छा हुआ श्रीमान लॉसन यहाँ हैं। मैं यहाँ यह घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी विरासत तारा स्टर्लिंग को मिलेगी। क्या? दादाजी, इस बारे में बाद में बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे बेटे का क्या? श्रीमान स्टर्लिंग, मत भूलिए, वह भी आपका पोता है। और एक बात, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि यह तारा है? मैं कह रही हूँ, यह एक धोखेबाज है। चिंता मत करो मार्था, मैं किसी को भी नहीं,
स्टर्लिंग परिवार को धोखा देकर भागने नहीं दूंगा। देखो देखो, ये दोनों भाई बहन कितने मिलते जुलते हैं। मुझे तो कोई समानता नजर नहीं आती। इस बदमाश की पृष्ठभूमि साफ नहीं है। तुम्हें लगता है कुछ शब्द हमारी दौलत पर दावा करने के लिए काफी है? स्टर्लिंग परिवार इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमें डीएनए टेस्ट की जरूरत है अभी। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। डीएनए टेस्ट करवाओ अभी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। माथा, तुम उसकी चिंता मत करो। जैसे ही दादाजी ठीक होंगे मैं सबको सफाई दूंगा। श्रीमान स्टर्लिंग के ठीक होने का इंतजार क्यों? इससे पहले कि तुम खुद को समझाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम बस टाइम पास कर रहे हो। यह ढोंगी है। तुम बस इसका इस्तेमाल कर रहे हो विरासत पर कब्जा करने के लिए। थॉमस, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ वापस न लाओ। स्टर्लिंग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें यकीनन लगता है कि मैं ढोंगी हूँ। मैं अपने गोद लिए पिता के साथ बड़ी हुई, हमेशा इधर उधर भटकते हुए। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था, कभी पर्याप्त गर्मी नहीं मिलती थी। हम पुलों के नीचे सोते थे। ओह मेरी बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। तुमने बहुत कुछ झेला है। आज से अगर किसी ने फिर तुम पर सवाल उठाया, मैं उन्हें स्टर्लिंग परिवार से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। उन्हें विरासत का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। एक पैसा ही अपने। पापा, मरीज को अब आराम की जरूरत है। परिवार, कृपया चले जाएं। हम दादाजी, आपको आराम करना चाहिए। मैं इसे घर छोड़ आता हूँ। ठीक है, यह याद रखना, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। अपनी बहन की रक्षा करना, किसी को भी इस पर हाथ न उठाने देना। हाँ हाँ। श्रीमान स्टर्लिंग, मेट्रो स्टेशन बस आगे है। आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं। हम बस फोन कर सकते हैं। अब से तुम्हें मुझे थॉमस कहना होगा, ताकि उन्हें कोई हथियार न मिले। तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगी। 24 घंटे? सोते समय भी? तुम अब भी मेरे बिस्तर में आना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे बिस्तर में आना चाहती हूँ। तुम ही थे, मुझे पता है तुम ही थे। एक अगर पैसों के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। क्लोए, संभल कर रहो। ये डील पूरी होते ही मैं पैसे लेकर चली जाऊंगी। बस तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, मेरी बहन का रोल अच्छे से निभाओ, और जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगा तुम अपने पैसे लेकर चली जाना। इस दौरान तुम सिर्फ तारा स्टर्लिंग ही रह सकती हो। अगर ये बात खुल गई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाए, क्या इसका मतलब मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे? मुझे पहले ही एक सुराग मिल गया है। मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हें पछतावा नहीं होगा तब तक मुझे भी कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन एक बात साफ कर दूं, बस इसलिए कि हम साथ सोए थे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर मरने लगो। कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। क्या सारे अमीर लड़के इतने घमंडी होते हैं? तुम में ऐसा क्या खास है? तुम्हें लगता है तुम अपने पैसों जितने प्यारे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब थॉमस, मैं अपना काम करूंगी। थॉमस, मैंने सुना तुमने तारा को ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया। एक बार परिवार फिर से एक हो जाए तो हम सगाई कर सकते हैं। दादाजी अभी भी ठीक नहीं है ना। मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमारी शादी, वह भी दादाजी की ही इच्छा थी। अरे थॉमस, तारा कहाँ है? वह वापस आ गई है। सब उससे मिलने के लिए बेताब हैं। मैं आज यहाँ उसे एस्टेट पर वापस ले जाने आई हूँ ताकि वह बड़े बुजुर्गों से मिल सके। गुड मॉर्निंग। यह दरवाजा खोलो। मिस, कौन सा? सबके सब तोड़ दो। इस फ्लोर पर महत्वपूर्ण मेहमान ठहरे हैं। कृपया यहाँ परेशानी न खड़ी करें। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं।
मुझे हाथ मत लगाओ, मैं अपने फियांसे से मिलना चाहती हूँ। खमीनी, तुम ही हो। थॉमस को बहकाने की कोशिश कर रही है। माफ कीजिए। उस दिन होटल में मैंने तुम्हें और थॉमस को एक ही कमरे में जाते देखा। तुम मेरे मंगेतर को बहका रही थी और अब तुम यह हमारी ही छत के नीचे कर रही हो। बेशर्म कुतिया। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते थे? ऐसा काम कैसे कर सकते थे? थॉमस, तुम्हें साफ साफ बता देना चाहिए, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? मिस जेनकिंस, मेरी अपनी बहन के बारे में अफवाहें फैलाना। तुम यहां आखिर करना क्या चाहती हो? क्या वह तारा है? यह असंभव है। उस दिन थॉमस ने कहा कि उन्हें मेरी पहचान फिर से वेरीफाई करनी है, तो हम होटल में मिले। बस इतनी ही बात थी। वैसे भी सहायक कार्टर पूरे वक्त वहीं मौजूद थे। मिस जेनकिंस, कोई और सवाल? यह कैसे संभव है? तुमने मैंने साफ तो क्या किया? और उस दिन तुमने 2 बॉडीगार्ड क्यों भेजे थे मेरा पीछा करने के लिए? उस दिन मैंने देखा तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, तो मैं थोड़ी चिंतित हो गई थी। खैर, चूंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, तो हमें बस बात साफ करनी थी। अब से तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती ऐसा नजारा फिर से। तो तुम दोनों हमारे साथ घर चलो, एस्टेट में वापस आ जाओ। इस तरह बदनामी नहीं होगी। भाई और बहन एक साथ रह रहे हैं, इसमें किस तरह की बदनामी हो सकती है? वैसे भी तारा भी अभी लौटी है। स्टर्लिंग परिवार की उत्तराधिकारी के तौर पर उसे बहुत कुछ सीखना है। बड़े बुजुर्गों के साथ रहना असुविधाजनक होगा। अगर तुम साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, लेकिन वापस आना। तुम्हें बड़े बुजुर्गों से तो मिलना ही होगा, है ना? क्योंकि तुम शिष्टाचार सीख रही हो। तुम में कम से कम कुछ बुनियादी शिष्टाचार तो होने चाहिए। जब दादाजी ठीक हो जाएंगे, मैं खुद उन्हें बड़े बुजुर्गों से मिलवाने ले जाऊंगा। तुम बड़े बुजुर्गों से मिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी होटल जा रही हूँ सिक्योरिटी फुटेज चेक करने। क्या तुम्हें अपने बड़ों का सामना करने से भी डर लग रहा है? तुम जरूर कुछ चाल चल रहे हो। मैं इसी वक्त होटल जा रही हूँ सिक्योरिटी फुटेज चेक करने। तुम क्या बक रही हो, मार्था? अगर हम सच में कुछ चाल चल रहे होते, तो क्या मैं इतना बेवकूफ होता कि सबूत छोड़ देता तुम्हारे खोदने के लिए? बस परिवार के साथ खाना है, हम वापस चलेंगे। अब बात बनी। प्रिय, तुम दोनों आज रात जल्दी घर आना। नताली, चलो चलते हैं। इस बात को उनके हाथों इस्तेमाल होने देना ताकि वे इसे बड़ा बना दें और दादाजी को परेशान करें। इससे बेहतर है कि उनका सामना सीधे किया जाए और उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। क्या हम सच में जा रहे हैं? क्या डर लग रहा है? डरने से क्या फायदा? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है। वो मिस जेनकिंस, क्या वह सच में तुम्हारी मंगेतर है? तुम उसके खिलाफ इतने क्यों हो? वो थोड़ी बेअदब हो सकती है, लेकिन वह खूबसूरत है और अच्छे घर से है। ज्यादातर मर्द मना नहीं करते। तुम्हें औरतें पसंद नहीं, है ना? क्या मुझे औरतें पसंद हैं? तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में मॉल ले चलूंगा। ठीक है। किस लिए? स्टर्लिंग परिवार की वारिस। भिखारी जैसे कपड़े नहीं पहननी चाहिए। मैं भिखारी जैसी दिखती हूँ? नमस्ते श्रीमान स्टर्लिंग, आज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इसे बदल दो। क्या? ठीक है श्रीमान स्टर्लिंग, बस इसे हम पर छोड़ दीजिए। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है। हम पेशेवर हैं।
अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद चल सकती हूँ। मेरी गलती। पहली बार हील्स पहनी है, अभी इनकी आदत नहीं पड़ी। बिल प्लीज, जो अभी उसने ट्राई की हैं वो हमें नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ पैक कर दो। जी श्रीमान स्टार्लिंग। उफ, ये कितना भारी है। हाथ दो। जब तारा छोटी थी उसे मोतियों का बहुत शौक था। बाहर जाते हुए जब भी उसे मोती दिखते वह तब तक नखरे दिखाती रहती जब तक माँ पापा उसे वो नहीं खरीद देते। आज तुम उसकी जगह ले रही हो और हवेली में डिनर के लिए वापस जा रही हो। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम इसे झेलोगी। चिंता मत करो, आखिरकार मैंने तुम्हारा पैसा लिया है। वो जो भी सामने लाए मैं तैयार हूँ। घुटने टेको, घुटनों के बल बैठो। मुझे लगा था यह तो बस एक आरामदायक पारिवारिक रात्रि भोज है। तुम मेरे माता पिता की स्मृति पट क्यों लेकर आए सबको दिखाने के लिए? क्या मतलब है यह सब? उस समय तुम्हारे माता पिता तुम्हारे समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अपहरण कर लिए गए थे। तुम्हारे मृत माता पिता स्टर्लिंग कब्रिस्तान में दफन होने से ने बर्बाद कर दिया है परिवार की विरासत को। क्या तुम दोनों को कोई जिम्मेदारी नहीं है? स्टारलाइट एंटरटेनमेंट मेरे माता पिता ने शुरू किया था। जब से मैंने कंपनी संभाली है यह लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट अंकल। रॉबर्ट, इन पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उनकी कब्रें हटा दो स्टर्लिंग कब्रिस्तान से बाहर और मामला खत्म करो। तुम्हारी यह हिम्मत नहीं होगी। थॉमस, अभी दादाजी अभी भी अस्पताल में हैं, तो पैतृक कब्रों के मामले में अंतिम फैसला सिर्फ यहाँ रॉबर्ट का ही माना जाएगा। अगर तुम खुद ही छोड़ दो स्टर्लिंग समूह की सारी संपत्ति, तो हम कब्रों का अपमान नहीं करेंगे। सपने में भी नहीं। क्या बड़ों से इस तरह बात करते हैं? तुम्हारे माता पिता ने तुम जैसा बेटा पाला है, उन्हें कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए स्टर्लिंग परिवार के मंदिर में। पापा, माँ, हमारा परिवार अभी फिर से एक हुआ है। अब ये लोग कब्रें उजाड़ने की बात कर रहे हैं और विरासत के लिए लड़ रहे हैं। जरूर कोई हमारी खुशी से जल रहा है। वो चाहते हैं कि हमारा परिवार बिखर जाए। अरे नादान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बोलने की अपने बड़ों के सामने? मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम मर गए। मैं तुमसे कह रही हूँ, माँ और पापा को पता था कि कोई हमें नुकसान पहुँचाने पर तुला है, इसलिए वे जानबूझकर तुम्हें सजा दे रहे हैं। नाटक बंद करो, बस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हस्ताक्षर करने की? स्टर्लिंग दादाजी ने कहा था कि स्टारलाइट एंटरटेनमेंट माँ और पापा ने शुरू से खड़ा किया था। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो उनकी वसीयत के अनुसार दादाजी सब कुछ दान कर देंगे। और फिर तुम सबको सड़क पर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या श्रीमान स्टर्लिंग ने सच में ऐसा कहा? पता नहीं। श्रीमान स्टर्लिंग बीमार हैं और उनका दिमाग ठीक नहीं चल रहा। कहना मुश्किल है,
शायद वे सच में ऐसा कर भी दें। आज तारा डर गई थी और उसने गलत कदम उठाया। जब दादाजी डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, हम सभी बड़ों से ठीक से माफी मांगेंगे। स्टर्लिंग, दादाजी ने कभी कहा था कि वे अपना सारा पैसा बांट रहे हैं। सीधे कहो, एक अच्छा इंसान अपने ही सिद्धांतों में फंस सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहा था या नहीं। बात यह है, वे उनसे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं करते और उनकी हिम्मत नहीं होगी कब्रों को बेअदब करने या तुम्हें फिर से बाहर निकालने की। तुम झूठ बोल रहे हो और तुम खुद को एक सज्जन कहते हो। कहते हैं ना, अमीर लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तुम बड़े बॉस भी मुश्किल में हो। अब जब तुम शांत हो, बिल्कुल सही समय है। चलो वारिसी की बात करते हैं। मैं वकील को भी साथ लेकर आई हूँ। उनसे बात करके समय क्यों बर्बाद करें? बस उनकी कब्रें हटा दो और उन्हें स्टर्लिंग कब्रिस्तान से बाहर कर दो। अगर तुम दोनों खुद ही छोड़ दो सारी स्टर्लिंग समूह की संपत्ति, तो हम कब्रों को बेअदब नहीं करेंगे। तुम आंख मूंदकर आज्ञा पालन कर रहे हो। मैं आंख मूंदकर आज्ञा कैसे पालन कर रहा हूँ? तुम सालों से अकेले ही स्टर्लिंग समूह चला रहे हो। तुम्हारी काबिलियत के साथ क्या तुम उन पर लगाम कसने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते? एक सुखी परिवार के लिए पहले पिता की दया जरूरी होती है। तुम्हारे वे चाचा तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और तुम बस सहते जाते हो। अगर यह आंख मूंदकर आज्ञा पालन नहीं है तो और क्या है? वे मेरे बड़े हैं। पारिवारिक झगड़ा तो बुनियाद ही हिला देता है। यह तो बस एक बहाना है। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण तुम हो? क्या इसीलिए तुम उन्हें तुम्हें दबाने देते हो? क्या इस तरह तुम क्षतिपूर्ति करते हो? भगवान हमें नुकसान का अनुभव करवाते हैं ताकि हम सीखें कि अभी जो हमारे साथ हैं उनकी कदर करें। ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं कि खुद को सताओ। हम कल हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज जो हुआ उसका जिक्र दादाजी से मत करना। हम हॉस्पिटल में पापा से तो नहीं टकरा जाएंगे ना? वो मुझे देख नहीं सकता। वो मुझे देख नहीं सकता। वो मुझे देख नहीं सकता। क्लॉय, क्लोई, अरे नहीं। पापा को मुझे देखने नहीं देना। अभी समझाने का टाइम नहीं है। क्या हुआ? दरअसल मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। दादाजी के हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद बात करेंगे। भूल जाओ। मुझे यकीन था कि मैंने क्लोई को यहां आते देखा था। आजकल के बच्चे सच में धमाल मचाना जानते हैं। क्लोई, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, भले ही हमने साथ सोया था, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो वह कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो। मुझे बस लगा तुम एक बड़े फुलाए हुए गोल्डन रिट्रीवर जैसे लग रहे थे। कितने प्यारे। तो मैं बस तुम्हें चूमना चाहती थी। तुम मुझे... चलो चलें। दादाजी को इंतजार न करवाओ। दादाजी, मेरी जान, तुम मेरा लकी चार्म हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दादाजी, आप कमाल लग रहे हैं। बिल्कुल।
अब जब मेरा लकी चार्म यहाँ है। बिल्कुल सही। जब से मिस तारा स्टर्लिंग वापस आई हैं, श्रीमान स्टर्लिंग की सेहत इतनी बेहतर हो गई है, डॉक्टर कहते हैं कि वे आज घर जा सकते हैं। दादाजी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इतनी बदकिस्मत नहीं हूँ कि फिर उससे मिल जाऊँ ना। तुम खुश क्यों नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं बस सोच रही थी कि दादाजी के अस्पताल से छुट्टी पाने का जश्न कैसे मनाएं। यही तो मेरी जान है। अच्छा, चलो घर चलते हैं। ठीक है। चलो। देखा, मैंने कहा था हम इतने बदकिस्मत नहीं हैं, है ना? है ना? क्लोई, कोई है। इस धोखेबाज को पकड़ो। वह हम स्टर्लिंग्स में से नहीं है। पापा, उन्हें मेरे लिए रोको। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अरे, तुमने मुझे मारा, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम हो कौन? मेरे रास्ते से हटो। आउच, मेरी टांग। यह कुछ दिन पहले ही टूटी थी। आप सबने देखा ना, इसने मेरी टांग फिर तोड़ दी। मैंने कहा था दफा हो जाओ। पैसे दो, तुम मेरे कर्जदार हो। अभी मुझे पैसे दो। अब ये है मेरे पापा, क्या एक्टर है, बहुत खूब। तारा, वहाँ इतना शोर क्यों है? कुछ नहीं दादाजी, चलो घर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सुनो, थोड़ा धीरे चलो। दादाजी अभी ठीक हो रहे हैं। दादाजी, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, हूँ प्रिया। पापा, इस नादान को तुम्हें बेवकूफ न बनाने दो। यह तारा बिल्कुल भी नहीं है। सबूत यही मौजूद है, देखते हैं कौन सच्चाई को मोड़ने की हिम्मत करता है। हमारे स्टर्लिंग परिवार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। मुझे शुरू से ही पता था कि यह ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? वह तारा नहीं है। तारा की पहचान के बारे में मैंने बहुत पहले ही पुष्टि कर ली थी। इसके अलावा वह हमेशा से मेरे साथ रही है। आप और मार्था, तुम्हारा सैंपल कहाँ से आया? ठीक है फिर, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो श्रीमान स्टर्लिंग के सामने ही एक और टेस्ट कर लेते हैं। एक बार और। अगर मैं तारा नहीं हूँ तो मेरे पास ये कैसे होगा? यह मेरा रक्षक लॉकेट है। तुमने इसे पहन रखा है। इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही निकालना। यह तुम दोनों भाई बहन के लिए रक्षक लॉकेट है। जब तुम दोनों पैदा हुए थे, मैंने खुद इन्हें तुम्हारी गर्दन में पहनाया था। इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चूंकि यह जोड़ा है तो थॉमस का कहाँ है? हाँ, हमें दिखाओ। अगर तुम इसे नहीं दिखा सके तो वह नकली है। बस करो, इस हंगामे का बस करो। यह मामला यहीं समाप्त होता है। अगर तुम में से किसी ने भी तारा की पहचान पर फिर से सवाल उठाया तो मैं तुम्हें परिवार से वंचित कर दूंगा। यह जहरीला माहौल, जब से हमारी तारा दिस हमारे घर लौटी है, तुमने उसे केवल अपमान ही झेलने दिया है। क्या बड़ों से इस तरह बात करते हैं? क्या यही वह बेटा है जिसे तुम्हारे माता पिता ने पाला? वे सम्मान के लायक नहीं हैं स्टर्लिंग परिवार के मंदिर में। तुम्हारी बड़ों के सामने ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने बड़ों के सामने मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। कुछ दिनों में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तारा की पहचान की घोषणा करने के लिए। बिल्कुल नहीं। चलो तारा की पहचान की घोषणा करते हैं। बिल्कुल नहीं। पहले तुम कहते हो कि वह तुम्हारी बहन है, फिर तुम कहते हो नहीं। तुम क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? एक बार झूठ बोलना शुरू कर दो तो फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। साफ साफ बताओ, क्या देरी है? अगर तारा को पता चल गया कि उसकी पहचान चोरी हो गई है, इससे उसका दिल टूट जाएगा। स्टर्लिंग परिवार मजाक का पात्र बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखते हैं तुम इसे कैसे समझाते हो। थॉमस बस मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि हमारे अपने परिवार ने भी मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। बाहर वाले कैसे कभी मानेंगे कि मैं एक स्टर्लिंग हूँ? अगर यह गलत हो गया
तो इससे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि मेरे माता पिता कम उम्र में ही मर गए। स्टर्लिंग कब्रिस्तान में दफन होने से परिवार की विरासत खराब हो जाएगी। वे उनकी कब्रों को अपवित्र करने की मांग करेंगे। हम उनसे बहस भी क्यों कर रहे हैं, बस उनकी कब्रों को हटा दो। स्टर्लिंग कब्रिस्तान से बाहर। अगर तुम सारी स्टर्लिंग संपत्ति हमें सौंप दो तो हम कब्रों को छोड़ देंगे। अरे निकम्मे बच्चे, तुमसे एक और शब्द निकला तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, हमारा मतलब यह नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरे माता पिता की कब्रों को अपवित्र न करें। अगर मेरे घर आने से मेरे माता पिता भटकते भूत बन जाएं, तो उस भूत को मुझे बना दो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक अशुभ हूँ। मैं ही वह हूँ जिसने अपने माता पिता को मरवाया। मुझे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे तो जीवित भी नहीं रहना चाहिए। तारा, तारा, क्या हुआ? तारा, तारा, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर बुलाओ अभी। दादाजी, तारा बस दुखी है, उसे बस आराम की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अच्छा। मैंने अभी कैसा किया? इस बार क्या नाटक है? मैं नाजुक हूँ। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो ठीक होने में महीने लग जाते हैं। इस तरह कुछ देर के लिए वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे। काफी चालाक हूँ ना? ठीक है, शो खत्म। मैं सोने जा रही हूँ। हिम्मत मत करना जाने की। तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत चालाक हो, तुम ही बताओ। मुझे तुम्हारे झूठ को ढकना पड़ रहा है। अगर वे आज डॉक्टर ले आए तुम्हारी जांच करने के लिए, तो फिर तुम कैसे नाटक करोगी? आज रात तुम वहीं सोओगे। क्या इसी तरह बर्ताव करते हो अपने मुक्तिदाता के साथ? आज रात बिस्तर मेरा है, तुम सोफे पर सोओगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम नीच। क्या हुआ? खुश नहीं? क्या हुआ? तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या पहले ही डर गए? तुम सोफे पर सोओगे। कौन डरा है? क्लोई, क्या तुम सच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश कर रही हो? अगर मैं कहूँ कि हाँ, तारा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं दादाजी को सब समझा देता हूं। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे माफ कर दो दादाजी। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। थॉमस ने मुझे सब कुछ बता दिया। इन सभी सालों में तुमने बहुत कुछ झेला है। तुम्हें गंभीर कुपोषण और एनीमिया है, और तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तुम एक कमरे में अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल रात तुमने थॉमस को अपने साथ रहने के लिए जिद की थी। क्या यह सही है? क्लोई, क्या तुम सचमुच कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो? अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो क्या? थॉमस, शुक्रिया। कोई बात नहीं। दादाजी, डॉक्टर कहते हैं
तारा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या हमें उसे टाल देना चाहिए? अब जबकि परिवार फिर से एक हो गया है, जेनकिंस परिवार के साथ तुम्हारी शादी, क्या उसे भी तय नहीं कर लेना चाहिए? दादाजी, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं नताली से शादी करूं? वह कैसी इंसान है, आप उसे बखूबी जानते हैं। इन सभी सालों में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट सिर्फ तुम्हारे भरोसे चल रहा है। अगर मैं चला गया, वो लोग जो एस्टेट में हैं, वो बेरहम हैं। तुम उसे बखूबी जानते हो। जेनकिंस परिवार की सहायता के बिना मैं कैसे चैन से जा सकता हूं? अगर मैं सहमत नहीं हूं तो? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, मैं अभी लौटी हूं। थॉमस की शादी पहले से ही तय है। हमारा परिवार अभी फिर से जुड़ा है और अब हम फिर से बिछड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। शादी तो थॉमस की हो रही है, तुम्हारी नहीं। फिर चिंता करने की क्या बात है? अगर तुम इतनी ही चिंतित हो तो कल थॉमस तुम्हें अपनी डेट पर ले जा सकता है। मुझे ले जाए? सच में? क्या मैं तीसरा पहिया नहीं बन जाऊंगी? नताली के पास जूलियन है। तुम सब नौजवान साथ में घूम फिर सकते हो, थोड़ा मजा कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम्हें यकीन है तुम्हें अपनी डेट पर तीसरा पहिया चाहिए? क्या यही तुम नहीं चाहती थी? मुझे नहीं पता तुमने मेरे लिए इसे क्यों बिगाड़ना था। अरे, तुम बहुत अकृतज्ञ हो। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो मिस जेनकिंस पसंद भी नहीं है। तुम तो सिर्फ दादाजी के लिए उनसे शादी कर रहे हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतना आंख मूंद कर आज्ञा पालन बंद करो? तुम इन सभी सालों से अकेले ही स्टर्लिंग समूह चला रहे हो। एक तुम्हारी काबिलियत से निश्चित ही तुम उन पर काबू रखने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हो। एक सुखी परिवार तभी काम करता है जब पिता दयालु हो। तुम्हारे चाचा, वो बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और तुम बस सहते जाते हो। अगर यह आंख मूंद कर आज्ञा पालन नहीं है तो और क्या है? क्या मैं कहा था कि मैं उससे शादी करने जा रहा हूं? नो, क्या? मैंने तो बात भी पूरी नहीं की थी और तुमने मुझे बीच में ही काट दिया। क्लोई, क्या तुम्हारा कोई छुपा मकसद है? मेरा कोई छुपा मकसद? तुम तो उस हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिलाता है। तुम थॉमस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी बहन है और वह क्यों नहीं हो सकती? श्रीमान स्टर्लिंग की बहन, वह सचमुच खूबसूरत है। स्टर्लिंग परिवार तो सचमुच पैदा करता है सुंदर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं। दादाजी ने मुझे सबको परखने भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी को पसंद नहीं आया तो वे स्टर्लिंग परिवार में शामिल होने का सपना भूल सकते हैं। तुम मुझे यह कॉल लेनी है। तुम आगे बढ़ो और ऑर्डर करो। मुझे बाथरूम जाना है, तुम लोग ऊपर चले जाओ। मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरे थॉमस के साथ प्लान्स खराब करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे अंदरूनी संबंधों को उजागर कर दूंगी। तुम मिस जेनकिंस, तुम्हारा परिवार जेनकिंस एक प्रमुख और सम्मानित परिवार है। तुम्हें क्या मिलेगा अफवाहें फैलाकर कि तुम्हारा मंगेतर बार अंदरूनी संबंध बना रहा है? बस याद रखना कि जेनकिंस परिवार क्या कर सकता है। मैं थॉमस से शादी करूंगी। मैं ही एकमात्र हूं जो उसकी पत्नी बन सकती है। मुझे बस उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करनी है।
तुम बेकार बेवकूफ हो। थॉमस को ढूंढो अभी और उसे मेरे कमरे में ले आओ। जी इस दरवाजे को तोड़ दो। मिस, कौन सा मिस? हर एक को तोड़ दो। नदी नगर का कौन सा सम्मानित परिवार अब भी तैयार होगा अपनी बेटी की शादी स्टर्लिंग परिवार में करने के लिए? तुम बेशर्म हो। तुम सच में उसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। आपकी उम्र क्या है, मिस? मुझे उसकी काबिलियत चाहिए, उसे मेरी हैसियत चाहिए। प्यार? हम जैसे पैसे वालों के लिए वो इतना अहम नहीं होता। अच्छा हाँ, एक बार फिर याद दिला दूँ। अहम मंदर के आर के लिए थॉमस स्टर्लिंग परिवार में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई शर्मनाक कांड हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है स्टर्लिंग परिवार उसके साथ क्या करेगा? उस समय तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ग्रेजुएशन समारोह में जाते हुए अपहरण कर लिए गए थे। तुम्हारे मरे हुए माता पिता स्टर्लिंग कब्रिस्तान में दफनाए गए और परिवार की विरासत को बर्बाद कर दिया। क्या तुम दोनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? और मुझे याद है, उसके माता पिता की कब्रों को लगभग अपवित्र कर दिया गया था। तुम उसे पा नहीं सकती तो उसे बर्बाद करना चाहती हो? बर्बाद करना या नहीं, यह सब तुम पर निर्भर है। ये 2 पाउच लो, थॉमस के ड्रिंक में डाल दो और फिर मेरे कमरे में ले आओ। क्या तुम अमीर लोग इतने घिनौने तरीकों का सहारा लेते हो? नतीजा ही मायने रखता है। जाओ क्लोई, आज के बाद मैं नताली बन जाऊंगी। दो बेकार बेवकूफ। थॉमस को ढूंढो जल्दी और उसे मेरे कमरे में भेजो। मेरी मदद करो। तुम्हें कामोत्तेजक दवा दी गई है। वही थी। जूलियन, यहां से निकल जाओ। जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, पता नहीं था कि तुम इतने फिट हो। जूलियन, उम्मीद है मैंने कुछ भी इंटरप्ट नहीं किया। बर्बाद तुमने जरूर किया। और तुम इसकी भरपाई कैसे करने वाले हो? जूलियन, क्या तुम नहीं चाहोगे कि पहले से भी ज्यादा करीब आ जाओ? और हम ऐसा कैसे करेंगे? जाय, मैं अपने कमरे में इंतजार करूंगी। मेरे पास तुम्हारी पसंदीदा रेड वाइन भी तैयार है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एक बूंद भी न बचे। जैसे को तैसा, सब हो गया। तुम अकेले क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं। हे भगवान, मेरा गार्जियन पेंडेंट गायब है। क्या? मुझे लगता है मैंने उसे हॉलवे में गिरा दिया। जाओ उसे ढूंढो अभी। हाँ, ठीक, यहाँ ध्यान से ढूंढो। वहां भी देखो। जूलियन, मुझे जाने दो, छोड़ दो। शर्माओ मत। क्या तुम वही नहीं हो जो करीब आना चाहता था? जूलियन, मुझे जाने दो। ओह, ओह माय गॉड, मिस जेनकिंस, तुमने और तुम्हारे सगे भाई ने इंसेस्ट किया। भागने की कोशिश मत करो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह वही है। इसने मुझे फंसाया है। मिस जेनकिंस, तुम किस बारे में बात कर रही हो?
मैं बस पेंडेंट ढूंढ रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था तुम और तुम्हारा सगा भाई कमरे में मस्ती कर रहे थे। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। तू कुतिया, तू मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे करती है? मैं तुझे मार डालूंगी। तुम्हारा गंदा छोटा सा राज हमसे कोई लेना देना नहीं है। बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। मिस जेनकिंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं उसके साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। उसने यह खुद ही मोल लिया है। तुम्हें पता है तुम लगभग अटैक होने वाली थी। तुम्हें पता है तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। ये 2 पैकेट थॉमस के ड्रिंक में डाल दो, फिर ड्रिंक मेरे कमरे में ले आना। अरे भूल जाओ, मैं बताऊं भी तो तुम मानोगे नहीं। वैसे भी तुम पर मेरा एक एहसान है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें किसी बेहतर को ढूंढना चाहिए। तुम्हारे लिए कौन बेहतर है? थू। क्लोई, क्या तुम सचमुच कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो? अगर मैं कहूं कि हाँ, मैं अच्छी इंसान नहीं हूं, लेकिन कम से कम दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। इस सीन को बनाकर जेनकिंस भाई बहन की इज्जत खत्म हो गई है और तुम्हें अरेंज मैरिज के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? क्या एंगेजमेंट तोड़ दो? दादाजी, अरे दादाजी, गुस्सा मत हो। जेनकिंस भाई बहन का रिश्ता खराब है, इसलिए थॉमस उससे शादी नहीं कर सकता। तुम नताली से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए ये सब मुसीबत खड़ी की, है ना? है ना? तुम्हें पता है जेनकिंस परिवार तुम्हारा बैकअप है। क्या तुम सचमुच अपना पीछे का रास्ता काटना चाहते हो? दादाजी, इतने सालों से मैंने जेनकिंस परिवार पर निर्भर नहीं किया है और स्टार एंटरटेनमेंट मजबूत खड़ा है और मेरे अंकल भी मेरे बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अकेले क्या तुम जीवन भर टिक पाओगे? अगर तुम थक गए या बीमार पड़ गए तो क्या तुम चलते रह पाओगे? अगर मैं पहले चल बसा, तुम जेनकिंस परिवार के बैकअप के बिना तुम 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 दादाजी, तुम 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 दादाजी, बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ। दादाजी, कृपया नाराज मत होइए। अपना ख्याल रखिए। थॉमस अब बड़ा हो चुका है। प्यार की बात आने पर उसे खुद फैसला करने देना चाहिए। हाय, अरे मेरे प्यारे बच्चे बच्चे बच्चे, स्टर्लिंग परिवार में शादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस प्यार से तय किया जा सके, है ना? तेरे माता पिता जल्दी चल बसे का। तेरे वो सारे चाचा ताऊ हमेशा एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। उनके रुकने की एक ही वजह है कि वे अभी भी मुझसे डरते हैं और खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा, थॉमस पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। फिर वो क्या करेगा? कौन कहता है थॉमस अकेला होगा? दादाजी, मैं अब वापस आ गई हूँ, है ना? अब से मैं हमेशा थॉमस के साथ रहूंगी। अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तो दादाजी, आपको थॉमस की अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिएं। यही तो है हमारी तारा, हमेशा इतनी विचारशील। अकेले पीने में बिल्कुल मजा नहीं आता। लो,
मैं तुम्हारी कंपनी करती हूँ। दादाजी के बारे में। फिक्र मत करो, दादाजी ठीक हैं। उनकी सेहत शुरू से ही इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे जाकर उन्हें गुस्सा दिलाना पड़ा। मैं एक बहुत बुरा पोता हूँ। यह बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, तुम घमंडी हो, गंदी जुबान वाले हो और अकड़ू हो, लेकिन तुम मेरी नजर में सबसे ज्यादा माता पिता का आदर करने वाले इंसान हो। तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे। तुमने रिश्तेदारों के बदसलूकी सही, इतना दबाव झेलते हुए भी तुमने स्टर्लिंग समूह को इतनी कामयाबी से चलाया। सिर्फ इसके लिए ही मैं तुम्हें सच्चा जांबाज इंसान मानती हूँ। क्लोई, क्लोई, क्या तुम पहले ही नशे में हो? क्लोई, क्लोई, पहले से ही नशे में हो? मैं नशे में नहीं हूँ। कौन कहता है कि मैं नशे में हूँ? मैं और पी सकती हूँ। इतना पीने के बाद भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। डरो मत, चाहे दादाजी तुम्हें डांटें, जेनकिंस परिवार तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे पास मैं तो रहूंगी ही। मैं यही तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम मेरी रक्षा करोगी? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ ऊपर से मेरी देखभाल करती हैं। मैं यहीं तुम्हारे बगल में रहकर तुम पर नजर रखूंगी। मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। और मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगी पापा के सारे कर्जा चुकाने के लिए। और मैं सिर फटा जा रहा है। मैंने कितना पी लिया? ये जरूर कोई सपना होगा। तारा, तुमने तुमने कल रात नहीं किया ना? मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तारा, आप कल रात आपने असल में मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। छोटी शैतान, इस तरह छायाओं पर कूदना। तुमने मुझे आधा मार डाला। मेरा मतलब था, कल रात आपको अच्छी नींद नहीं आई? ओह हाँ, कल मैंने थॉमस को अच्छी तरह समझाया, आपको हमेशा गुस्सा दिलाने के लिए। तारा, कल ग्रे, मैंने इसके बारे में सोचा। आप बिल्कुल सही थे। जब भावनाओं की बात आती है, आप उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप सगाई तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दो। वैसे भी वो जेंकिंस छोकरी, मुझे वैसे भी वो कभी पसंद नहीं थी। लेकिन तब मैं आपके लिए एक बिल्कुल सही जोड़ी ढूंढने वाला हूं। क्या? मैं हाँ, क्या आप थॉमस की मदद नहीं करना चाहते? एक बार आपकी शादी पक्की हो जाए, न सिर्फ थॉमस को एक ताकतवर सहयोगी मिलेगा, आपको भी एक मजबूत सहारा मिलेगा। 2000 वनन। दादाजी, मैं नहीं, दादाजी, मैं जानता हूं आप शर्मिले हो, तो आज मैं थॉमस को आपके साथ डेट पर भेजूंगा। मैं पहले ही इंतजाम कर चुका हूं, सबसे प्रतिष्ठित। दादाजी, मैं साकी होले तो काम नहीं, ये कहा है नदी नगर के अमीर वारिस। जगह मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा। मेरा एक गोल्फ गेम है आज दोपहर 2। अब मैं चलता हूं। दादाजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस स्टर्लिंग व्यक्ति में और भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। क्या कहते हो, बाद में बार में एक ड्रिंक लेते हैं? क्या अजीब आदमी है? नहीं,
मेरी माँ कहती हैं कि उन्हें पसंद नहीं कि मेरी औरत सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा दिखाए। वो ये भी कहती हैं कि शादी के बाद तुम्हें मुझे 5 बेटे देने होंगे। 5 बेटे। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। क्या पुरुषवादी है? नहीं। मेरी सिर्फ एक शर्त है। मैं तो पूरा लेडीज मैन हूं। तो तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती। और मैं सफाई का बहुत शौकीन हूं। क्या तुम कुंवारी हो? कितना अभद्र है। नहीं। तो अजीब लोग हर रूप और आकार में आते हैं। चलो दादाजी को सब सच सच बता देते हैं। क्या सच बताना है? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे से शादी करो जिससे प्यार नहीं करती। तुम ऐसा नहीं। हमारे बीच तो बस एक बिजनेस डील है। मैं नहीं चाहता कि एक कागज का टुकड़ा तुम्हारी खुशी का मौका बर्बाद कर दे। क्लोई, मैं आखिर उम्मीद क्या कर रही थी? ये तो बस तुम दोनों के बीच एक बिजनेस डील है। तुम्हें सच में लगा था कि उसे तुम पसंद हो? पर अगर उसे पसंद होता तो? उफ, कितना परेशान करने वाला। चोर दिन दहाड़े? क्या दिन दहाड़े चोर? चोरी कर रहा है? हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। मारना बंद कर, बंद कर। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। आउच, कमीना बच्चा, तू है? पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला। आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? मैं तुझे कैसे ढूंढा? मैं तुझे यहाँ तक कैसे ट्रैक कर पाया? उस दिन हॉस्पिटल वाले लोग मुझे बताया कि वे स्टर्लिंग परिवार से हैं। गार्ड्स, इस धोखेबाज को गिरफ्तार करो। वह स्टर्लिंग है ही नहीं। फिर स्टर्लिंग्स ने कहा कि तुम उनकी पोती होने का नाटक कर रही थी। वे तुमसे हिसाब चुकता करने वाले हैं। तो मुझे अंदेशा था कि तुम यहाँ हो सकती हो। मैं देखने आया और सचमुच तुम यहाँ हो। क्या चल रहा है? पापा, यह एक लंबी कहानी है। खैर, अब मैं तारा हूँ, स्टर्लिंग की वारिस। जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। रुको, अरे तो तुम सचमुच धोखेबाज हो। पापा, हाँ। अब से बस कुछ ही दिन बाद आपकी जन्मदिन की गाला है। मैंने तैयार कर ली है मेहमानों की लिस्ट। इसे देखो, देखो कि कोई दिक्कत नजर आती है क्या। मुझे देखने दो। मेरे लिए ठीक है। पापा, तारा काफी समय से वापस आई हुई है और हम अभी तक उसके गोद लेने वाले पिता से नहीं मिले। आखिरकार वही तो हैं जिन्होंने इन सालों में उसे पाला पोसा। गाला के दौरान क्या आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए? अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ तुमने यह बात उठाई। तारा, मेरी जन्मदिन की गाला के लिए जरूर बुलाना अपने गोद लेने वाले पिता को यहाँ आने के लिए। मैं चाहूंगा खुद उन्हें ठीक से धन्यवाद दूं। हाँ हाँ हाँ। दरअसल मेरे पापा, उस दिन तो उनका बिजनेस ट्रिप है। वे हाल ही में बहुत व्यस्त हैं। कितनी अफसोस की बात है। आई कोई चिंता नहीं, हम सब वैसे भी परिवार हैं। फिर हम कल ही उन्हें बुला लेते हैं। हम सब साथ में डिनर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की बात मैं बुकिंग का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं। हाँ।
मैं क्या करूंगी? इस बार तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। शायद मुझे कह दूं कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। छी, नहीं नहीं नहीं, वह बदकिस्मती लाएगा, बदकिस्मती। पापा लंबी उम्र जिए। मैं आखिर करूं क्या? चिंता मत करो, आराम करो। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? श्रीमान स्टर्लिंग, मिस, मैं सालों से एक्टिंग के बिजनेस में हूं। मैं बिना किसी खामी के परफॉर्मेंस की गारंटी देता हूं। तो क्या तुम संतुष्ट हो अपने पापा के इस लुक से, गैड? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इतने सालों से आपने तारा को पाल पोस कर बड़ा किया है। आपने बहुत मेहनत की है। श्रीमान स्टर्लिंग, आप बहुत दयालु हैं। तारा छोटी उम्र से ही प्यारी और समझदार रही है। वह स्पष्ट रूप से एक सुशील लड़की है। किसने सोचा था कि वह असल में स्टर्लिंग परिवार की वारिस है? श्रीमान स्टर्लिंग, मुझे आपको टोस्ट करने दीजिए। जाओ, हंसो। देखते हैं कि क्या तुम तब भी हंस पाओगे। अरे बाप रे, तारा, यहाँ आओ। अपने पालक पिता को टोस्ट करो। पापा, मैं टोस्ट करना चाहूंगी। प्रिय, पापा यहाँ है। तुमने मुझसे टकरा दिया। पैसे दो। आउच। प्रिय, सगाई होना इतनी बड़ी बात है, तुमने अपने पापा को क्यों नहीं बताया? मिस स्टर्लिंग की आज रात सगाई हो रही है। कृपया समय पर पहुंच जाना। मेरी बेटी की शादी हो रही है। परिचय की जरूरत नहीं है। मुझे देखने दो कि कौन है मेरा सही दामाद। अरे, तुम ही होगे। लंबा, सुंदर। अच्छा, चुनाव। अरे, बचे। अब से मैं तुम्हारा दामाद हूं। रुको, नहीं, तुम मेरे ससुर हो। यह भी सही नहीं है। मेरा मतलब है, अब हम परिवार हैं। तारा, यह आखिर है कौन? मैं उसका पापा हूं। तारा, यह आदमी आखिर है कौन? मैं उसका पिता हूं। क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों, तो इनमें से कौन तुम्हारा गोद लिया हुआ पिता है? मैं। हाँ हाँ हाँ, दो पिता कैसे हो सकते हैं? तारा, यहाँ क्या चल रहा है? गार्ड, उस धोखेबाज को गिरफ्तार करो। उसे ले जाओ। वह नहीं है हमारे स्टर्लिंग परिवार की। हम दोनों ही उसके पिता हैं। मत कहो कि तुम दोनों। तुम हो। हाँ, बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। हम हैं। लेकिन श्रीमान स्टर्लिंग, आप हमारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं। चूंकि तुम तारा के पिता हो, कृपया बैठ जाओ। उस समय तुमने कहां पाया हमारी तारा को? एक ओवरब्रिज पर। क्या? मेरा मतलब है, मैं एक ओवरब्रिज पर था और तारा को सड़क पर देखा। तारा का जीवन बहुत कठिन रहा है। उस समय जब मैंने उसे पाया, वह भूखी थी। वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी। मैं उसे घर ले आया और अपने हाथों से पाला, पोसा। मैंने उसे खिलाया और उसे बड़ा होते देखा। इस बच्ची की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है।
बड़ी होते हुए भी उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला और हमारे साथ रहकर उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिला है। यह मेरी भी गलती है कि मैं इतना बेकार हूं। मैंने छोटा बिजनेस चलाने की कोशिश की लेकिन मुझे ठग लिया गया। अब हम कर्ज में डूबे हुए हैं। यह बच्ची हमारे साथ रही है, हमेशा भागती और छिपती रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वह फिर भी हमारे कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने में मदद करती है। तारा ने इतना दुख झेला है इन सभी सालों में, उसने इतना कुछ सहा है। जब से मैंने सुना कि तारा स्टर्लिंग फैमिली की वारिस है, मैं उसके लिए बिल्कुल सच्चे दिल से खुश हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, यह मेरा वचन है, एक बार तारा स्टर्लिंग फैमिली में वापस आ जाए तो हम उसे कभी दोबारा दुखी नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही तय कर लिया है, एक बार मेरा नंबर आ जाए मैं अपनी 50% संपत्ति तारा के नाम कर दूंगा। दादाजी, नहीं श्रीमान स्टर्लिंग, मैं आपको बताऊं, मैं आमतौर पर शराब नहीं पीता, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। पूरी ग्लास। पापा, अब मैं समझ गया, इसीलिए तुम्हारी शराब नहीं संभलती। क्लोई, क्लोई, पहले ही नशे में। मैं नशे में नहीं हूँ। कौन कहता है कि मैं नशे में हूँ? मैं अभी भी पी सकती हूँ। इतनी शराब पीकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। बढ़िया, अब हम अमीर हो गए हैं। सुनो तारा, अब से तुम्हें अपने दादाजी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। यह तो अविश्वसनीय है। उन्होंने सचमुच यह कर दिखाया। लगता है मुझे अपना कोई साथी ढूंढना होगा। यहाँ से चले जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे परेशान करना बंद करो। दफा हो जाओ। 6 नाउ नाउ नाउ। अरे, किसी को छूने से डर लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या उस प्रिय ने तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने भेजा है? क्या उस प्रिय ने तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने भेजा है? मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। तुम बदला नहीं लेना चाहती। बदला? तोड़ दो। मिस, कौन सा? सब तोड़ दो। अरे जूलियन, मुझे छोड़ो, छोड़ो। वह तुम्हारे स्टर्लिंग परिवार का गौरव और आनंद है। मैं बदला कैसे लूं? क्या होगा अगर वह स्टर्लिंग उत्तराधिकारी नहीं है? तुमने क्या कहा? दोस्त। बूढ़ा कूसट, तुम तेज दौड़ते हो, हाँ? तुम मुझे पैसे कब लौटाओगे? दोस्त, मेरी बेटी अब मिस स्टर्लिंग है। जो पैसा मैं तुम्हारा देनदार हूं, मैं जरूर लौटाऊंगा। ठीक है। मैं एक समझदार आदमी हूँ। शुक्रिया दोस्त। इसे ले जाओ। अगर वह सचमुच इतना समझदार है तो मैं इस पर दाम नहीं लगाऊंगा। तुम कौन हो? कृपया मुझे जाने दो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हारी बेटी स्टर्लिंग परिवार में कैसे पहुंची। कुछ भी छुपाओ मत। न सिर्फ मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बल्कि मैं साफ कर दूंगा तुम्हारे सारे कर्ज। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे यहां क्यों रोके हुए हो? बहुत ध्यान से सोचो।
क्या हो रहा है? अचानक मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अरे पापा, मुझे पहचाना? क्लोई। नताली, पापा, मिस स्टर्लिंग, देखो तो हमारे यहाँ कौन आया है। नताली, तुझे जो चाहिए मुझ पर निकाल। मेरे पापा को छोड़ दो। अच्छा अच्छा, तू ही तो स्टर्लिंग वॉरिस है ना? स्टर्लिंग वॉरिस ऐसे पापा के साथ क्या कर रही है? वह मेरे पालक पिता हैं, बट पालक पिता? तो फिर वह तेरा जैविक पिता नहीं है? फिर उसका तुझसे क्या लेना देना? रुको, तुझे उसे आजाद चाहिए? तुझे क्या चाहिए? घुटने टेक, यहाँ रेंग कर आ और माफी मांग। घुटनों के बल बैठो, मेरी तरफ रेंग कर आओ और माफी मांगो। तुम्हारे सपनों में ही देख सकते हो। मिस स्टर्लिंग, कोई सुनता ही नहीं। देखे, रुको, क्या यह काफी अच्छा है? बिल्कुल नहीं। मेरा मजा खत्म हो गया है, लेकिन जूलियन अभी भी इंतजार कर रहा है। तारा कहाँ है? मिस स्टर्लिंग को अभी एक कॉल आया था और जल्दी में चली गईं। उन्होंने अपना फोन भी नहीं लिया। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है। जूलियन, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, थॉमस तुम्हें पछताएगा। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि अब तुम मिस स्टर्लिंग हो? मत भूलना, तुम ही वो थी जिसने पहले मुझे लुभाया था। जूलियन, क्या तुम पहले से भी ज्यादा करीब नहीं आना चाहते? हम पहले से भी ज्यादा करीब कैसे आए? मैं कमरे में इंतजार करूंगी। मैंने तुम्हारी पसंदीदा रेड वाइन भी तैयार कर रखी है। तुम पागल हो। हाँ, मैं तुम्हें पाने के लिए दीवाना हूं। प्रिय, अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। जूलियन, तुम्हें एक लड़की के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। तुम सही कहती हो, मुझे नरमी से आना चाहिए। एक आई टी पी ओ। जूलियन, लड़कियों की बात हो तो तुम्हें नरमी से पेश आना चाहिए। ओह, मैं नरम रहूंगा। पियो, तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें खिलाऊं, है ना? अंदर आओ। थॉमस, तुम। थॉमस, बचाओ, उसकी चाल में मत आना। उसका नाम क्लोई है, वह तुम्हारी बहन नहीं है। इन्हें ले जाओ। पुलिस के आने से पहले इन्हें एक साथ बंद कर दो। नहीं। थॉमस, मुझे बचाओ। कोई बात नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। इन्हें ले जाओ। वैसे मेरे पापा कहाँ हैं? चिंता मत करो,
मैं उन्हें पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा चुका हूं। उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उन्हें पहले ही मेरी असली पहचान पता चल गई है। तुम्हें क्या लगता है मार्था? मैंने असली तारा को ढूंढ लिया है। जब समय आएगा मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं होगी। उसकी बहन वापस आ गई है। फिर मेरा क्या होगा? $30 लाख। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है, भले ही हम साथ सो चुके हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। क्लोई, तुम सच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो? अगर मैं कहूं कि हाँ, चले। तुमने क्या कहा? वो छोटी सी प्यारी वापस आ गई है। हाँ, उसकी फ्लाइट आज रात है। ये हमने अभी तक नकली को तो संभाला भी नहीं है। असली वाली कैसे आ गई? अगर वो सच में घर पहुंच गई तो श्रीमान स्टर्लिंग की विरासत। हम उसे किसी भी हालत में स्टर्लिंग परिवार में वापस नहीं आने दे सकते। तुम जाओ और उसे संभालो। साफ सुथरा काम करना, समझे? बिल्कुल सही टाइमिंग है। फिर मैं तुम दोनों को एक साथ निपटा दूंगी। श्रीमान स्टर्लिंग, आपको असीम संपत्ति और लंबा स्वस्थ जीवन मिले। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। श्रीमान स्टर्लिंग, आपकी सेहत तो वाकई दिन दिन बेहतर होती जा रही है। आपको दीर्घायु और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं। आज श्रीमान स्टर्लिंग का 80वां जन्मदिन है। हम श्रीमान स्टर्लिंग को सदा युवा बने रहने और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब। और आज एक और खुशी का मौका है। आज श्रीमान स्टर्लिंग ने अपनी लंबे समय से गुमशुदा पोती को ढूंढ लिया है। अब आइए स्वागत करते हैं मिस तारा स्टर्लिंग का स्टेज पर। सभी को नमस्ते, मैं हूं। नमस्ते सब लोग। मैं हूं मिस स्टर्लिंग का असली पिता। हाँ, वही जिसके बारे में तुम सबने सुना है। वह मिस स्टर्लिंग। वह असल में मेरी असली बेटी है। उसका नाम है क्लोई आन ईवी। क्या मिस स्टर्लिंग एक धोखेबाज है? किसी की हिम्मत हुई मिस स्टर्लिंग बनने की, उसे मरने की इच्छा है। तारा, इसका क्या मतलब है? दादाजी, मैं क्या यह स्पष्ट नहीं है? यह औरत एक पूरी धोखेबाज है। वह हमारे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के पीछे पड़ी है। उस जैसी धोखेबाज को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रुको, देखते हैं किसकी हिम्मत होती है उसे हाथ लगाने की। थॉमस, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मैं तुमसे अभी पूछने ही वाली थी। तुम ही हो जो इस धोखेबाज को यहाँ लाए। उसकी असली पहचान, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? वह तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं है। तुम किसी बेहतर की हकदार हो। बेहतर कौन है? तुम? मैं उसे नहीं पता। मैं मानती हूँ, मैं तारा नहीं हूँ। मेरे असली पिता ने अपने बिजनेस से बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। उस कर्ज को चुकाने के लिए
मैंने स्टर्लिंग परिवार में घुसपैठ की। थॉमस, मैंने उसे भी धोखा दिया। यह धोखेबाज बहुत ही बेशर्म है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की धोखेबाज को जेल में डाल देना चाहिए। उसे फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देखनी चाहिए। उसने इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई है। इससे अपने हाथ धोने की कोशिश कर रही हो, हाँ? फिर यह तस्वीर, तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगी? इस तस्वीर को देखो। अब तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? क्या श्रीमान स्टर्लिंग ने अभी नहीं कहा था कि वे इस धोखेबाज को नहीं जानते? यह कैसे संभव है? क्या ये साफ नहीं है? इन दोनों धोखेबाजों ने ही यह सब प्लान किया है। थॉमस, अब तुम्हारे पास अपने लिए क्या कहने को है? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। डरो मत। भले ही दादाजी तुम्हें डांटे और जेनकिंस परिवार मदद न करे, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वह वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? बस तुम रुको। देखा, मैंने कहा था ना। नहीं, यह तो नामुमकिन है। हे भगवान! तो तुम मान रहे हो कि तुमने उसके साथ मिलकर श्रीमान स्टर्लिंग को धोखा दिया? थॉमस, तुमने ये कैसे किया? दादाजी, पोर्टिबल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने देखा कि उसे तारा समझने से आपकी सेहत में सुधार हुआ, इसलिए मैंने उसे तारा बनने का नाटक करने दिया। मैं कभी आपकी विरासत नहीं चाहता था। वह मेरी पोती नहीं है। तो फिर मेरी तारा कहाँ है? तारा, वाह, पापा, तारा, वह चली गई है। क्या? फिर से कहो, तारा को क्या हुआ? कल तारा ने मुझे फोन किया, कह रही थी कि वह घर आ रही है। उसके बाद मैं उसे संपर्क नहीं कर पाई। यह वह चीज है जो मैंने किसी से वापस लाने को कहा था। तारा, मेरी तारा। पापा, कृपया आपको अपना ख्याल रखना होगा। हाँ पापा, आपकी सेहत ही अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन? मेरी तारा की हत्या किसने की? वह बताओ। वह है। कौन? तारा की हत्या किसने की? मैं अपनी आखिरी सांस तक उनसे उनकी सांसों की कीमत वसूलूंगा। वह थी। उसे डर था कि अगर तारा कभी वापस आ गई तो स्टर्लिंग परिवार में उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए उसने उसे खत्म करने का फैसला किया। बदकिस्मती से मेरे लोग वहां बस एक कदम देर से पहुंचे। तूने तारा की हत्या की? ला। मैंने नहीं। दादाजी, उसने नहीं किया। गार्ड, उसे पकड़ो। दादाजी। दादाजी, इस औरत को वापस ले जाओ। व्हाट? मैं चाहता हूं कि वह तारा के लिए अपनी जान से कीमत चुकाए। दादाजी, दादाजी, दादाजी,
दादाजी, मैं आ गई। तारा, तुम तारा हो। तुम सचमुच जिंदा हो। दादाजी, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। अच्छा, अच्छा, तुम जिंदा हो, ये अच्छी बात है। एक्ट, अच्छा, 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 अच्छा। वहीं रुको। मैं अभी भी यहाँ घुटने टेके हूँ। क्या आप मुझे खोल देंगे प्लीज? तुम अंदर आने में बहुत देर कर दी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? तुम्हें दादाजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसे एक छोटी सी सजा समझो। तारा, और क्या चल रहा है? दादाजी, कल रात क्लोई ने मुझे बचाया था। यह तुम्हारे गंदे कामों के लिए है और मुझ पर हाथ उठाने के लिए। तुम्हारा वह बोरा कई दिनों से धुला नहीं है, उससे बदबू आ रही है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम उसे लात मारती रही तो तुम उसे मार डालोगी। शुक्रिया, क्लोई। ऐसा मत कहो, मैं थॉमस से शादीशुदा नहीं हूँ। ये लो, उस औरत को दे दो। तुम जानते हो क्या कहना है। तुम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। आज दो। हाँ, वे ही है जिन्होंने मुझे मारा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर आरोप लगाने की? सबूत सामने आने तक मानोगे नहीं क्या? श्रीमान स्टर्लिंग, मेहरबानी करो। यह उन्होंने ही मुझसे करवाया था। तुमने अभी क्या कहा? वो प्यारी मिल गई है। हाँ, आज रात की फ्लाइट। हम बिल्कुल भी उसे स्टर्लिंग परिवार में वापस नहीं आने देंगे। तुम जाओ, उसका ख्याल रखो। साफ सुथरा काम करना, समझे? इन्हें ले जाओ। आखिरकार खत्म, और बिल्कुल सही। खत्म हो गया? इतनी जल्दी नहीं। दादाजी, मेरा कभी इरादा नहीं था आपको धोखा देने का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यह लड़का खुल्लम खुल्ला ढिंढोरा पीट रहा है तुम्हारे रिश्ते का। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, दीज। मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूं। वाह, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तुम इसका क्या करने वाले हो? वो आदमी बहुत जोर शोर से दिखावा कर रहा है तुम्हारे रिश्ते का। तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? क्या? तो तुम सच में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें इससे बेहतर मिलना चाहिए। और वह कौन होगा? तुम। डरो मत। चाहे दादाजी तुम्हें डांटे भी और जेनकिंस परिवार तुम्हारी मदद न करे, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दुनिया में कुछ भी इतनी खुशी नहीं देता इससे। इस दुनिया में न सिर्फ मुझे अपनी असली पोती मिली है, बल्कि मुझे एक प्यारी सी
पोता वधू भी मिल गई है।